Yes. Good evening, everyone. Welcome to today's session. So, how was the day? किस किसने करी आज मैजिकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस? एवरीबडी डेड? हाँ जी। कुछ चेंज महसूस हुआ आज के दिन में प्रैक्टिस करने के बाद? जी। कौन शेयर करेगा? हिमांशु जी, चलिए आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जय सिया राम मैम। जय सिया राम। हम आपकी कृपा से हमने करा था सुबह का कार्यक्रम। हम्म। उसके बाद एनर्जी लेवल तो बढ़िया हो गया था। ओके। एनर्जी लेवल अच्छा रहा। और कुछ गुड न्यूज मिली हो, कोई अच्छी खबर आई हो, या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हुई हो? मैम ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ इंसान। ओके, मगर बट हाँ, मन मन खुश एक रहा। बात मन में खुशी मन रही, खुश उमंग था। रही। जी मैम। चलो, वो एक पॉजिटिव साइन है। सबसे क्योंकि बड़ी बात वही हाँ, सबसे बड़ी बात वही है मैम। विदाउट हाँ, एनी हेजिटेशन सारे काम हो गए। चलो गुड। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर हम खुशी में रहते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं अपने अंदर, है ना? तो हम बीज डाल रहे हैं। और ये बीज जब बड़े होंगे, जब फल पेड़ बनेगा, और जब इससे हमें लाखों फल मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम बीज डालने का काम कर रहे हैं। अभी जो भी हम प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम बीज डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है। जी और वो धीरे 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 वो पेड़ बनेगा, और फिर आपकी जीवन में कुछ चीजें बहुत जल्दी आएंगी, कुछ थोड़ा टाइम लेंगी, बट आएंगी जरूर। जी। तो ये अपने विश्वास आप तो को, होगा। हाँ, तो अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में बनाए रखना है। ठीक है। जी और कभी 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 मन में कभी भी अगर ये ख्याल आए कि जी भाई कुछ नहीं हो रहा इनसे, तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ असर नहीं कर रहा, ठीक है, तो समझ लेना कि आप अपने सपनों के बहुत करीब हो। बहुत करीब हो, आपके सपने आपके पास पहुंचने को तैयार हैं। आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हमारे अंदर दोनों तरह की एनर्जीज हैं, सबके अंदर जी बिल्कुल। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो जी जिस मोमेंट पर आपको ये लगे कि नहीं ये काम नहीं कर रहा या इससे कुछ नहीं होता, समझ लेना आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी आपको डराने के लिए आ गई है। ठीक ओके है। मैम। और आपने उस मोमेंट पे रुकना नहीं है। आपने उस मोमेंट पे और भी ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। एंड वेरी सून यू विल रीच योर ड्रीम्स। बहुत जल्द, क्योंकि आप बहुत करीब होगे अपने सपनों के, जब यूनिवर्स आपका एग्जाम लेगा, बहुत बड़ा वाला एग्जाम। ओके तो मैम। जब भी लाइफ में कोई बड़ा ब्रेकडाउन आए, कोई बड़ा एग्जाम आए ना, समझ लेना कुछ बड़ा मेरे साथ होने वाला है, मैं कुछ अचीव करने वाली हूं, और अब ये मेरा एग्जाम आया है उसके लिए। तो उस मोमेंट पे क्विट नहीं करना, पीछे नहीं हटना। अपनी प्रैक्टिसेस की, अपनी ग्रैटिट्यूड की रोशनी को और बढ़ा देना है उस टाइम पर। ओके मैम। ठीक है, सबके लिए बोल रही हूं मैं। आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। ठीक है। और कोई शेयर करेगा आज का दिन कैसा रहा, सुबह मॉर्निंग की प्रैक्टिस हाँ करने के बाद? मैम, मैं चाहती हूँ करना। हम्म। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली जैसे जो मैंने देखा ना, क्योंकि जैसे कुछ जैसे लाइफ में कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, कुछ हमारे फेवर में होती है, कुछ अनफेवरेबल होती है, तो उससे क्या होता है, नेगेटिविटी ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, वो बढ़ती ही बढ़ती है। और बिल्कुल। कुछ मेरे साथ में, जैसे मैंने अपने फादर, मैंने पहले भी बताया, मैंने अपने ब्रदर को बहुत छोटी एज में खो दिया है। इज इन हिज डेस्टिंग प्लेस। तो अभी क्या होता है ना, कई बारी मैं जैसे घर में जरा सा अच्छा, भी मुझे कुछ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं याद, मेरे को नहीं याद आपने कब अच्छा, शेयर कोई किया बात ये चीज। हाँ। मेरा एक्चुअली मतलब ना लास्ट 2023 में मेरा यंगर ब्रदर मतलब भगवान जी के पास चला गया। तो मतलब वो ओके। मेरा एक ओनली सिबलिंग था, हम दोनों ही थे। तो उसके अच्छा। बाद से क्या हुआ ना कि मतलब मेरे को हर चीज से ना डर लगता था। ऑनेस्टली ये तो हो गई कि हम्म। यार अगर कोई बाहर जाएगा तो एक ना एंजाइटी जैसा फील होता था। तो उसके लिए काफी थेरेपी वगैरह बहुत कुछ करा, मगर नहीं, मेरे को मतलब मुझे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना था। मुझे था हम्म। कि ठीक है, जो भी वो नेचुरली हील होना चाहिए। बट अभी मैं क्या देख रही हूँ ना कि मेरी एनर्जी जो है ना मैम, वो अलाइन हो रही है। हम्म। मतलब ठीक है, अगर कुछ आता भी है, जैसे आज ना मेरे फादर लॉ की टेस्ट की रिपोर्ट थी, तो मुझे ना हम्म। कल थोड़ी सी टेंशन हुई। मैंने कहा भगवान ना करे कुछ निकले। बट मैंने कहा जब क्या सोच रही है, मतलब ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, यूनिवर्स पे भरोसा करो, जब हमने किसी का बुरा नहीं करा तो वो हमारे साथ में नहीं होगा, और वो चीज ठीक है, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस और आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से सब ठीक ठाक है। तो एक ना मन में जो डर था ना, वो धीरे धीरे मेरा खत्म हो रहा है। और ये वेरी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने बिल्कुल। एंजाइटी, मतलब जैसे होता है ना, लिटरली मुझे पैनिक अटैक्स वगैरह वो सब कुछ हुआ है।
मतलब हम्म। मैं ना अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे ना हॉस्पिटल ले चलो, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ, नहीं होता है जिस टाइम पे मैं एंजाइटी कोई चीज अटैक होता है होती, तो मुझे यस ऐसा बहुत। होता था, बट मैंने ठीक है, मैंने होम्योपैथी को चूज करा उस चीज के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं एलोपैथी में जाऊं। बट हम्म। मुझे, मैंने आपको शायद पहले भी बताया, मुझे बहुत, मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत फरिश्ते लोग, मतलब यूनिवर्स ने टेस्टिंग तो क्या बोलूं मैं आपको, बहुत ज्यादा ही करी है। शायद मेरे हम्म। से ज्यादा भी लोगों की होती होगी, मुझे नहीं पता। बट यस कि अगर जर्नी को इजीली, भगवान जी ने ऐसे लोग भी भेजे जिन्होंने वो कटवाई मेरी जर्नी। हाँ बिल्कुल, देखो भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है ना, ये दूसरा जरूर खोलता है, जरूर खोलता है वो कहीं ना कहीं से। वो बस आपको ढूंढना है कि कहाँ से खोलता है। ठीक है, खोलता जरूर है। और ये टेस्ट हमको बहुत, हमारे ना, कहते हैं ना, हमको अपग्रेड करने के लिए आते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए ही आते हैं। अगर ये टेस्ट जीवन में नहीं आएंगे ना, हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, हम उसी लेवल पर रहेंगे जिस पर अभी हम हैं। ठीक है, चलिए। और कोई शेयर करना चाहेगा, आज का दिन कैसा रहा? मैम, आज सुबह से उन चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया है जिसको कभी हमने लाइफ में सोचा ही नहीं था। सोचा ही नहीं था, राइट। क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, गीजर को, नल को, इन सब को हाँ। कौन सोच, कभी दिमाग में भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, नहीं आता, सोचते ही नहीं, हम कभी ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, क्योंकि मिल रहा था ना इजिली। भाई हमको कभी स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ी उसके लिए, पहले हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलता रहा, फिर अब मिलता रहा। तो हमने कभी सोचा ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं करी ये चीजें। बट अगर वो आज हमसे छीन ली जाएं, तो हमारी लाइफ कैसी होगी? उसकी वैल्यू नहीं थी ना, आज वैल्यू समझ में आ रही है। हाँ, तो उसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब हम ये सोच लें कि अगर वो हमसे छीन ली जाए तो क्या होगा। है ना, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। मेरे को तो जो आजकल ये लग रहा है हम्म। कि जैसे कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी मतलब, ऐसे तो नहीं सारा दिन पूरा दिन अच्छा ही जाएगा, कुछ ना हम्म। कुछ आपके अनफेवर पे भी होगा। पर जैसे ही हाँ। ऐसा कुछ लगता है ना, हम्म। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल यू। सही है। मैं मैं बिल्कुल सही। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब हाँ। अच्छा होगा। हाँ। मैं तो मन में ना हाँ ये करने लग जाती हूँ, तो थोड़ी देर बिल्कुल। बाद अपने आप कूल हो जाती हूँ, उस हाँ, सिचुएशन से निकल जाती हूँ। चैंटिंग, यही चैंट, देखो हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं ना, बोलते हैं ना हम्म मंत्रा हम्म चैंटिंग करो, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो मेक थैंक यू अ मंत्रा फॉर यू। हम्म। ठीक है, कहीं भी लाइफ में अटको, ये सोच लो कि चलो अगर इस मोमेंट पे मैं कविता से इस चीज का जवाब मांगूं तो मुझे क्या जवाब देगी, क्या बोलूंगी मैं तुम्हें? चलो तुम किसी प्रॉब्लम को लेके मेरे पास आते हो तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप ये बोलो ग्रेटिट्यूड करो, उसके लिए अच्छी चीजें ढूंढो, उसमें अच्छी चीज ढूंढो। हाँ, तो यही मैं बोलूंगी यही मैं। कर रही हूँ सारी चीजों हाँ। में ना। अच्छा ही किसी का होता भी ना, नहीं यार अभी कल क्या हुआ, कल मार्केट थे, तो एक शॉप पे जाना था, तो उनके ना बाहर डॉगी था। हम्म। तो वो मैंने जैसे उसको इशारे में करा, क्योंकि उसकी शॉप बंद, मतलब ऐसे ग्लास था, तो मैंने कहा ये डॉगी है, कि मैं आऊं कैसे, बिल्कुल गेट पे डॉगी है। तो वो या तो उसका पेट होगा, पता नहीं। तो शी वॉज लाइक, मैं क्या करूँ, डॉगी है वो तो होगा ही, वो ना, उसका अंदर से ऐसे रिएक्शन था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझे ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कई बार होता है ना, आप साइड हो जाओ, कुछ नहीं कहता, आप आ जाओ अंदर, हम्म। ज्यादातर ऐसे वाला रिएक्शन होता है। फिर मुझे हम्म। लगा हो सकता है किसी चीज से परेशान हो रही होगी, जिस वो मुझे हाँ। क्या जानते हैं उसकी क्या इंटेंशन है। हम्म। पर वही उसको पॉजिटिव ही लिया, पर मुझे समझ में नहीं आया कि उनका बिहेवियर क्यों था ऐसे। देखो हमें नहीं पता ना, अभी वो हाँ, 5 मिनट पहले उसके साथ क्या हुआ क्या होगा, हुआ। क्या नहीं हुआ, हमें हमें नहीं पता। आप उस टाइम पे मैजिक डस्ट कर दो सामने हम्म। वाले के ऊपर। ठीक है, एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएगी। हाँ, मैंने उसके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा। थोड़ा हम्म। वियर्ड तो लगा उनका नेचर, पर मेरा कुछ नेगेटिव नहीं आया उनके लिए, कि पर एक देखो बार। कई बार हम हाँ, भी बहुत वियर्ड बिहेव कर जाते हैं। बिहेव करते हैं, हाँ। समझते हो ना, है ना, हाँ होता है हाँ ना हमारे साथ भी, हाँ, हम भी बहुत कई होता बार, है। और बाद में चाहे हम रिग्रेट करते हैं कि यार रिग्रेट, नहीं, उसको रिग्रेट करना जरूर नहीं करते चाहिए हैं, था। क्योंकि है ना। हमें पता होता है ना आप गलत है। आप अगर हाँ। गलत हो तो आपको पता होता है आप गलत हो। हाँ, तो जैसे हम चोर। कर जाते हैं, कई बार जाने अनजाने में कर नहीं जाते कर हैं, सकते। इच्छा नहीं होती करने की बट कर जाते हैं। ठीक है, कर तो सकते। सब ह्यूमंस है ना, हम्म, जैसा हम कर देते हैं ऐसे सामने वाले भी तो ह्यूमन है ना, उनके साथ भी हो गया, कोई बात नहीं। हम्म। कल का सेशन एक्चुअली मैं ले नहीं पाई थी, मैं सिर्फ रीड करा था, पर सुबह उठते ही मैं सारी चीजों को हाथ टच करते थैंक यू कर रही थी, बस मुझे हाँ, तो ना। यही करना है, थैंक यू ही करना है। और जिस मोमेंट आपको लगे ना बहुत लो फील कर रहे हो, भाई नहीं हो पा रहा, भाई नहीं निकल रहा मन से थैंक यू, इतना मतलब परेशानी हो रही है और यहाँ थैंक यू करो तो वो नहीं हो रहा। ठीक है, किसी मोमेंट पे ऐसा होता है, तो आप उस मोमेंट पे ना कुछ भी पढ़ लो, या तो ये बुक ही उठा लो,
या कुछ भी ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड पढ़ लो, या किसी ने गूगल पे जाके किसी ने अपनी कोई स्टोरी ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड शेयर कर रखी हो तो वो पढ़ लो। मतलब कुछ भी ऐसा पढ़ लो कि आपका दिमाग जो है ना थोड़ा सा शांत हो जाए, और वो भरोसा जो आपका था अभी तक ग्रैटिट्यूड के ऊपर या अपनी प्रैक्टिसेस के ऊपर वो बना रहे। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, आज इवन मैं बुक भी खरीद के लाई हूँ, तो मुझे बुक मिली नहीं थी नियर बाय, इवन आज मैं सीपी गई थी, मैं वहां से बुक भी लेके आई हूँ। पर ना मेरे साथ क्या हो रहा है, कल भी इवन मैं अपने परसों भी मुझे ना अपने यहाँ पे ना हैवीनेस लग रही थी हम्म। अंदर से ना, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था। सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी कुछ हैवीनेस थी। हम्म। आप पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कल इवन मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी, मुझे ना घबराहट फील हो रही है, मुझे हैवीनेस भी लग रही है। तो इवन कह रहे तेरा बीपी लो ना हो रहा हो, तेरे को विंटर्स में कुछ ऐसे नमक का पानी ले ले कुछ है। फिर कि मैं चैंटिंग भी करती रहती हूँ, मैं मंत्र भी पढ़ती रहती हूँ, सारी चीज। या तो अभी इतने ग्रेटिट्यूड के मोड में नहीं रहते थे और हम्म। अब रहते हैं, तो कई बार ऐसे लगता है वो नेगेटिव एनर्जी भी कई बार आपको पुश करती है ना हाँ आपके मैम बिल्कुल। ये वो। मुझे भी, मैम ये हैवीनेस मुझे भी फील हो रही है आजकल। शायद हाँ ये, शायद आपको ये देखो, शिफ्ट है। जब आप नेगेटिव से बाहर जाने लगोगे ना, नेगेटिव ने उसका काम क्या है, उसका काम है आपको पकड़ के रखना, अपने शिकंजे में रखना, ठीक है। जब आप उससे बाहर जाने लगोगे ना, वो आपको कई तरीकों से रोकने की कोशिश करेगी, कई तरीकों से, एक नहीं कई तरीके आएंगे आपको रोकने के लिए। तो ठीक है। मतलब फिर मैं इवन हाँ। बाहर चली गई, मार्केट हम्म। चली गई। आजकल थोड़ा शॉपिंग का चल रहा है, भाभी की बेटी की शादी है तो उसकी शॉपिंग में, तो फिर पूरा दिन बाहर लग गया, फिर और चीजों में था ना, तो ठीक रहा। कई बार हम्म। ऐसा लगता है घर में आप रहते हो ना। देखो खाली दिमाग, मैंने हमेशा हाँ, क्या बोला है, मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ, खाली दिमाग आपका बाय डिफॉल्ट नेगेटिव के टुवर्ड्स जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो प्रेजेंट में नहीं रहता, वो या तो पास्ट में जाता है या वो फ्यूचर में जाता है। आपको फ्यूचर का कुछ टेंशन हो जाएगी, या आप पास्ट की कोई बात याद आ जाएगी जो नेगेटिव होगी, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट है। तो हमारा काम है अपने माइंड को एंगेज करके रखना, उसको काम देके रखना। जबरदस्ती दो, नहीं मन कर रहा ना, अभी फेक लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है हम जबरदस्ती का कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वैसे ही कर लो, पर उसको काम में तो लगा के रखो। नहीं लगाओगे तो वो अपना, फिर वो तुम्हारे को कमांड देगा, फिर वो तुम्हें डराने का काम करेगा, तुम्हें घबराहट देगा, तुम्हें एंजाइटी देगा, फिर वो अपना काम करेगा। मैम अभी मैंने वैसा तो ये सोचा है कि सफाई करते हैं तो धूल तो उड़ती है ना एक बार। देखो होता है ना, जब आप दिवाली पे कोने कोने साफ करते हो तो वो थोड़ा जोर लगता है ना, रूटीन में तो चलो हम सफाई कर ही लेते हैं, बट हम दिवाली पे जाके जब वो कोने कोने साफ करते हैं तब जोर लगता है ना। तो ये भी हम ग्रैटिट्यूड की जब रोशनी बढ़ा रहे हैं, अंधकार दूर हो रहा है, तो वो थोड़ा जोर लगता है उसमें। अभी जैसे पापा मम्मी की तो डेली आपने बोली है, वो तो कर ही रहे हम्म। हैं related। हम्म। अभी जिस पर्सन से मुझे थोड़ा सा अपना ठीक करना है, हम्म। मैंने कल से ना उनके लिए लिखना शुरू करा है। हम्म। और मैं बताऊं, मैं इतने सारे पॉइंट थे, इतने सारे, इवन मैं मम्मी पापा के लिए एक सिर्फ एक पेज पे करती हूँ, उनके लिए हम्म। मैं दो फिल कर दी है। हम्म। और हाँ। मुझे पता है कि मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा हैं, वो मुझे पता है, हाँ। पर वो होता है ना, एक पॉइंट भी आपको नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। और मैं हाँ। ये देख रही थी कि मैं इस पे फर्स्ट टाइम में नॉन स्टॉप लिखे जा रही हूँ, लिखे जा रही हूँ, और मेरा रुक नहीं रही हम्म। हूँ कि मेरे पास अभी और भी लिख सकती हूँ। हाँ तो बिल्कुल यही, और कई बार नहीं, हम जब सोचने बैठते हैं हमें माइंड में नहीं आता, वेन यू टेक पेन एंड पेपर ना, और जब आप एक फ्लो में आ जाते हो तब बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं उस टाइम पर, है ना। हाँ रंजना, यू वांट टू से एनीथिंग? बस फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें सेशन स्टार्ट करना है फिर। हाँ रंजना, रंजना। आज तो सारे के सारे जो 11 डेज के थे वो सब आ गए प्रैक्टिस में। तो अच्छा जो पिछले थे, मतलब ओके। मॉर्निंग से जो भी थैंक यू बोलना था स्विच के लिए, जो भी छू छू रही हूँ, जो भी यूज कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, उसके लिए तो थैंक यू हो ही रहा है। और बिल्कुल। जब पे कर रही हूँ थैंक यू निकल रहा है, किसी को मिल रही हूँ मैजिक डस्ट हो रहा है, मतलब अपने आप, मतलब अपने मुझे आप। ऑटोमेटिकली होता गया। हाँ। और एक चीज मैंने आज ना, एक पेंटिंग देखा मैंने घर पे, और जो प्लम्बिंग का कुछ चल रहा था, इलेक्ट्रिशियन का कुछ चल रहा था, मैंने बोला भाई कितना काम करते हैं ये लोग, हम्म। मतलब धूप में, दे वर्क ऑन डेली वेजेस एंड रोजी रोटी उनको ना उसी से उनकी भरपाई होती है। बिल्कुल। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज मैंने कभी घर बनते हुए नहीं देखा है, हम्म। बना बनाया घर में हमेशा हम रहे हैं। और इस हम्म। बार मुझे बहुत एक्साइटिंग भी फील हुआ और बहुत हम्म। मैजिक डस्ट हम्म। डायरेक्टली छिड़कने का मौका भी मिला।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले ना, उसको ग्रैब करना है उसी टाइम। मैजिक डस्ट करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, ग्रैटिट्यूड करने के लिए, जो अपॉर्चुनिटी मिले मौके पे चौका मारना है बस हमें। अब हम छोटी छोटी चीजें, जैसे हमारा मोबाइल का चार्जर ही है, ठीक है, एक दो दिन के लिए चार्जर ना मिले तो, गुम हो जाए तो, तब हमें समझ में आएगा ना कि कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। क्या हमने आज तक कभी मोबाइल के चार्जर के लिए ग्रैटिट्यूड किया है? चलो मोबाइल के लिए तो शायद कर दिया होगा, बट चार्जर के लिए किया है? बिना चार्जर के मोबाइल चल जाएगा? है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। और क्योंकि जब हम शुक्रगुजार नहीं होते, अनग्रेटफुल होते हैं या चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ में से चीजें कम होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो चलो आज पहले मैजिक डस्ट करते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। सो आई चूज वन पर्सन टुडे। चलो आज ईशु जी को लेते हैं। कैन आई टुडे कविता जी? आप क्या, आपको लेनी है मैजिक डस्ट? ठीक। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे रीडिंग के लिए बात करना था। आई अच्छा वांट टू रीड। रीडिंग, अच्छा ठीक है, रीडिंग आप कर लेना, ठीक है। या डन डन। ओके, हाँ ईशु जी सबको दिख रही हैं? ठीक है, तो आज हम ईशु जी के ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे। एवरीबडी सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। ईशु जी आपकी भी स्पाइन स्ट्रेट और हैंड्स रिसीविंग मोड में, ठीक है, आप रिसीविंग मोड में हो, क्योंकि जिसके ऊपर मैजिक डस्ट होती है उसको रिसीव करने के कि मैं तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं मैजिक डस्ट लेने के लिए, ठीक है। अगर आप तैयार ही नहीं होंगे, सामने वाला आपको कुछ दे रहा है एंड यू आर नॉट रेडी टू रिसीव, तो वो वेस्ट हो जाएगा। सो यू शुड बी रेडी टू रिसीव, और बाकी सभी लोग देने के लिए तैयार हैं। सबके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, सबके दिलों में प्यार होना चाहिए कि हम ये सिर्फ एक टास्क नहीं कर रहे हैं, हम बहुत दिल से, बहुत खुशी खुशी के साथ ईशु जी को आज मैजिक डस्ट दे रहे हैं, ठीक है। पूरी फीलिंग के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी खुशी के साथ आज हम देख रहे हैं कि हम ईशु जी के ऊपर मैजिक डस्ट बरसा रहे हैं, एक सुनहरी गोल्डन डस्ट। ईशु जी के ऊपर वो मैजिक डस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और उस मैजिक डस्ट के साथ हम ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ईशु जी की लाइफ में खूब सारी खुशियां आए, उनके सभी रिश्तों में बहुत प्यार हो, उनके जीवन में खूब सारा पैसा आए, वो अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी जगह छुट्टियां मनाने जाएं, उनके जीवन में खूब सारी वेकेशंस हों, सुंदर सुंदर कपड़े हों, वो अपनी मनपसंद की ज्वेलरी खरीद पाएं, और उनके सभी सपने बहुत जल्द पूरे हों। खूब सारी ब्लेसिंग्स ईशु जी के ऊपर, खूब सारी मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। देखेंगे, सब लोग फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि ईशु जी के ऊपर खूब सारी मैजिक डस्ट गिर रही है और ईशु जी पूरा उस मैजिक डस्ट से भर चुकी हैं। Yes. Slowly come back. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much for the blessing. Okay. तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। ठीक है, तो अच्छा किस किस को ऐसा लगता है कि आज आप अपनी लाइफ में जो भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी का सपोर्ट रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ मेड हो? टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या लगता है आपको? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीबडी, क्या लगता है आपको कि आप सेल्फ मेड हो, या कहीं ना किसी का सपोर्ट रहा है आपके जीवन में? और नहीं, अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं सेल्फ मेड हूं, तो लिखो कि हाँ मुझे लगता है कि मैं सेल्फ मेड हूं, मैंने अपने दम पे किया है सब कुछ, मैंने अकेले किया है सब कुछ। पेरेंट्स। चाहे किसी का भी, किसी का भी,
भाई कई लोगों को लगता है ना, कई लोग बोलते हैं ना, भाई आई एम तो सेल्फ मेड। हाँ, मैंने तो अपने दम पे किया है, मैंने तो ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ पढ़ के किया है, मैंने तो अपने दम पर बिजनेस स्टैंड किया है, मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। करते हैं ना बहुत लोग। तो ये मैंने सिर्फ अहंकार बोलता है। इस धरती पर कोई भी, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपने आप अकेले सब कुछ कर लिया हो। कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में रहा हो। कई बार किसी के दो शब्द मोटिवेशन के, इंस्पिरेशन के, ऐसा जादू कर जाते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं कि आप अगर किसी मूवमेंट पे बहुत लो हो, किसी ने आपको दो शब्द ऐसे मोटिवेशन के बोल दिए और आपके अंदर एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी से आपने कुछ काम कर लिया जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे। तो क्या वो किसी का सपोर्ट नहीं है? किसी के वो दो शब्द। बट विद टाइम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम वो चीजें भूल जाते हैं, हम उस सपोर्ट को भूल जाते हैं, उसके लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं। एंड फिर धीरे धीरे हमारी लाइफ में से वो चीजें जो हमें कभी हेल्प मिली थी किसी की, या कभी हमें सपोर्ट मिला था किसी का, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। एंड देन वी वंडर कि यार लोग मेरी हेल्प क्यों नहीं करते, मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता। क्योंकि जब किसी ने हमारा सपोर्ट किया था या हमें हेल्प की थी, वी टुक देम फॉर ग्रांटेड। हम उसके लिए ना तो शुक्रगुजार हुए, ना हमने शायद थैंक यू भी नहीं बोला। ठीक है। तो आज हम उन्हीं लोगों के को याद करेंगे कि कहां कहां लाइफ में किस किस ने हमें सपोर्ट किया। ठीक है। और हम उनके लिए कैसे शुक्रगुजार हो सकते हैं। हम्म। मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। चलिए आज अंजलि जी रीड करेंगे। अंजलि जी रीड। अनम्यूट करो स्टार्ट आप। करूं स्टार्ट हाँ, करूं कविता जी? यस यस यस। Okay. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. हम्म। Every one of us has बस received. अब वन सेकेंड। Okay. अब देखो Okay. ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? एल्बर्ट स्क्विट्जर, हु वॉज अ नोबल पीस प्राइज विनर। पता है नोबल पीस प्राइज विनर कितने होते हैं? चुनिंदा लोग, बहुत ही कम। ठीक है। तो कुछ बहुत ऊंचा काम किया होगा उन्होंने, जिसकी वजह से उनको नोबल पीस प्राइज मिला। और वो इंसान ये बात बोल रहा है कि कई बार जब जीवन में हमारी लाइट कम हो जाती है, हमारी बत्ती गुल हो जाती है, हम बहुत डाउन फील करते हैं, हम बहुत लो फील करते हैं, उस मोमेंट पर किसी और के स्पार्क की वजह से, किसी और के शब्दों की वजह से, किसी और के सपोर्ट की वजह से हमारी लाइट फिर से जल जाती है। ठीक है। तो हमें उन लोगों के प्रति डीप ग्रैटिट्यूड, बहुत दिल से भरा हुआ कृतज्ञता, दिल से भरी हुई कृतज्ञता उन लोगों के लिए हमारे मन में होनी चाहिए जिन्होंने हमारे अंदर वापस से उस लाइट को जलाया, जो हमारी बत्ती गुल हो गई थी। ठीक है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज, उन लोगों के लिए कृतज्ञता को फील करना जिन्होंने कभी हमारे जीवन में एक सपोर्ट दिया, हमें सहयोग किया। ठीक है। चलिए। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on. And we tend to forget those times when one person touched us or changed our life.
Sometimes you don't even realize the impact of a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may एक have सेकंड, been अभी अंजलि जी स्टॉप। अब क्या होता है, हम हर किसी को जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी की हेल्प, किसी का सपोर्ट या किसी की गाइडेंस किसी ऐसे टाइम पे मिली होती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसी मोमेंट पे ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत लो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सब कुछ, मतलब जो होता है ना जब आप ग्लूमी मूड में हो, बहुत लो हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और उस टाइम कोई आपकी किसी फ्रेंड की कॉल आ जाए, या आप ही अपनी किसी फ्रेंड को कॉल कर लो कि यार चल, ये मेरे को पता है इसके साथ बात करके ना मुझे अच्छा लगता है, मेरा मूड चेंज है, और उससे बात करके आपकी खोई हुई एनर्जी वापस आ जाए, और फिर आप अपना वापस से एनर्जी के साथ काम में लग जाओ। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? एंड फिर जब रोजमर्रा की जिंदगी में हम उस मोमेंट को भूल जाते हैं, हम उस इंसान को थैंक यू कहना भी भूल जाते हैं, फील करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो लगता है कि क्या है, ठीक है फ्रेंड थी, बात कर ली, हो गया। बट उस फ्रेंड से बात करके जिस मोमेंट पर आप बहुत लो फील कर रहे थे, और आपको अगर वो एनर्जी वापस मिल गई, कोई मोटिवेशन मिल गया, कोई गाइडेंस मिल गई जिसने आपके जीवन की दिशा को बदल दिया, तो क्या वो आपकी कृतज्ञता डिजर्व नहीं करते? या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके टुवर्ड्स कृतज्ञ होने का? एंड वेन वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में से हेल्प और सपोर्ट कम होने लग जाता है। ठीक है, तो याद करो, आज याद करो उन लोगों को जिन्होंने, शायद कई बार होता है कोई थोड़े टाइम के लिए आता है आपकी लाइफ में, ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं आता, कोई शायद थोड़े टाइम के लिए आता है, बट वो थोड़े टाइम का आना ही आपकी लाइफ को बदल देता है किसी चीज में। तो उन लोगों को याद करना है, कौन कौन ऐसे लोग, लिस्ट बनानी है, कौन कौन ऐसे लोग थे हमारे जीवन में जहां से हमें सबसे, जब जरूरत थी ना, जरूरत के, क्योंकि क्या होता है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, सुना है ना हमने। बट अगर दुख के टाइम पे किसी ने आकर आपकी मदद कर दी है, तो वो कुछ आपके लाइफ में किसी यूनिवर्स ने या तो कोई फरिश्ता भेजा है, या आपको कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए कुछ आया आपकी लाइफ में, आपकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो वो आपकी कृतज्ञता डिजर्व करता है, और वो भी बहुत डीप वाली। ठीक है, तो हमें उन लोगों को ढूंढना है, और उनकी इंपॉर्टेंस ना हमें कभी लाइफ में बहुत बाद में रियलाइज होती है, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हाँ, उस इंसान ने उस मोमेंट पे मेरी हेल्प करी थी, जिससे मेरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे मैं अपना एक इंस्टेंस बताऊं, अब ये जैसे बताते हैं कि वो लोग कौन कौन हो सकते हैं, अब ये पढ़ते हैं फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन हो सकते हैं वो लोग, पढ़ते हैं। the person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. हाँ, तो अब ये कौन कौन लोग हो सकते हैं? ठीक है, आपकी लाइफ में कभी कोई टीचर रही हो, चाहे वो स्कूल टाइम में रही हो, कॉलेज टाइम में रही हो, कोई भी टीचर ऐसी रही हो जिसने, आप किसी मोमेंट पे लो थे, या आप किसी सब्जेक्ट में फंसे हुए थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था, और उस टीचर ने आउट ऑफ द वे जाकर आपकी हेल्प की, और आप शायद उस एग्जाम को क्लियर कर पाए, या जिस परेशानी में आप थे आप उससे बाहर आ पाए। तो याद करो, आज बचपन से लेके ना अब तक याद करेंगे हम उन लोगों को कि किस किस ने हमको कहां कहां पर सपोर्ट किया। जैसे मेरे को याद है, हमारे एक संस्कृत की टीचर होती थी, तो मतलब वो इतनी काइंड थी कि वो बोलती थी अगर तुम्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा या तुमको कुछ प्रॉब्लम है ना, तुम मेरे घर आ जाओ किसी भी टाइम। और एक बार हम गए भी थे उनके घर समझने के लिए, और इतनी पेशेंटली, इतने अच्छे से उन्होंने हमें अटेंड किया, हमें सब कुछ समझाया। तो वो एक हेल्प थी ना, एक सपोर्ट था। उस टाइम पे संस्कृत की ट्यूशंस वगैरह नहीं होती थी, तो वो मैम ने एक्स्ट्रा टाइम दिया, अपने एफर्ट्स डाले, तो हमारे
पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, हमको चीजें भी क्लियर हो गई, है ना। एक कोच, जैसे यहाँ पे कोच की बात हो रही है, कोविड के टाइम पे मैंने एक कोर्स कर रही थी, और वो शायद ऑनलाइन होता था उस टाइम पर, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो एक कोर्स कर रही थी मैं, और वो मेरा शायद फर्स्ट कोर्स ही था इन सब चीजों से रिलेटेड। तो अब वहां पर क्या था, हमें ना एक टास्क दिया गया कि आपको ना अपनी कोई भी एक रैंडम वीडियो बनानी है, और रैंडम वीडियो बना के आपको ना ग्रुप में पोस्ट करनी है। और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, ठीक है। और आप कुछ भी कर सकते हो उस वीडियो में, कुछ भी, चाहे आप गाना गाओ, चाहे आप डांस करो, चाहे आप कुछ बोलो, एनीथिंग, वो पर आपको करना ही करना है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब आगे का जो चैप्टर है वो तब तक आपके लिए नहीं ओपन होगा जब तक आप उस टास्क को नहीं कर लोगे। एंड अब वहां पर क्या होता है, फियर ऑफ जजमेंट, कि भाई इतने सारे लोग हैं ग्रुप में, अब वो जज करेंगे, सोचेंगे। अब मैं कुछ दिन तक तो उसको टालती रही कि नहीं नहीं, कैसे करूं, कैसे करूं, क्या करूं, गाना मुझे आता नहीं, डांस मुझे आता नहीं, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हो गया कि जब डेडलाइन आ जाती है ना सर पे कि अब तो करना ही है, इसके बाद तो अब चांस ही नहीं है भाई, अगर आगे करना है तो ये टास्क तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही करके बस हाथ में फोन उठाया, सेल्फी मोड पे डाला, एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग। मेरे दिल में जो, अपने दिल से बोला मैंने कुछ नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, कुछ नहीं। मैंने बस रैंडमली सेल्फी मोड पे डाला। मैं क्या, चल यार ये टास्क खत्म करना है मुझे और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो अब डेडलाइन है, अब इसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलना। एंड उस टाइम पर भी जो मैंने बात करी ना, वो मैंने ग्रैटिट्यूड के बारे में करी। और जबकि मैं उन दिनों ये सब प्रैक्टिसेस में नहीं थी, बस अपने दिल से निकला, ग्रैटिट्यूड के बारे में ही मैंने बात करी। एंड उसके बाद मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दी ग्रुप में, क्योंकि हमें करनी थी। उसके बाद जो मेरी कोच थी, उनका स्पेसिफिकली ग्रुप में और मुझे पर्सनल मैसेज आया कि कविता, यू नो व्हाट, यू कैन बी अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। और उनका वो सेंटेंस, उसने मुझे वो एक होता है ना हिट करा, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं लगता था, मैं तो बहुत शाय थी, जैसे प्रीति जी ने भी इस दिन शेयर किया, वो मुझे जानती हैं बहुत टाइम से। आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन। और मैं और पब्लिक स्पीकर, मतलब मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती कि मैं पब्लिक स्पीकर बन सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ किसी को, नो वेज। बट उनका वो कहा गया सेंटेंस, उसने मेरे अंदर के कुछ सोए हुए को जगा दिया, कि अगर मेरी कोच ये बात बोल रही है, उनको मेरे अंदर ये चीज दिख रही है, तो कुछ तो होगा जो उन्होंने ये चीज देख के बोली, सबको तो नहीं बोला ये। तो उस सेंटेंस ने मेरी लाइफ, तो आज मैं आप लोगों के सामने शायद उसी वजह से हूं, है ना। तो आई एम सो ग्रेटफुल, मतलब मैं उनको तो खैर, मैं हमेशा ही मेरी उसमें रहती हैं वो, शुभ, मेरी लिस्ट में, जहां पर मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ। और आज शायद मैं उनके साथ टच में भी नहीं हूं, बट फिर भी वो मेरी लिस्ट में है, कि उनके लिए तो मुझे शुक्रगुजार होना ही होना है। ठीक है, आपके कोई बचपन में कोई अंकल, कोई आंट, किसी ने आपकी हेल्प की हो, जैसे मेरे चाचा, तो मेरा चाचा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, मतलब मेरी वेकेशंस अपने घर में तो बिल्कुल निकलती नहीं थी, मैं पूरी वेकेशंस अपने चाचा के घर होती थी। ठीक है, तो आई एम सो ग्रेटफुल कि भाई वो मुझे अपने घर बड़े प्यार से रखते थे। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी और के घर हूं या अपने चाचा के घर हूं, मतलब मेरे को तो अपना ही घर लगता था वो। तो आई एम सो ग्रेटफुल, मेरी इतनी अच्छी मेमोरीज हैं वहां की। ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट, मेरी दादी, मेरे को एग्जाम टाइम में थोड़ी एंजाइटी हो जाती थी, तो मेरी मम्मा वर्किंग थी, तो मैं अपनी दादी को स्पेशली बुलाती थी कि एग्जाम्स के टाइम पर आप आओ, और वो आती थी मेरे लिए, मेरे पास रुकती थी। सो आज मैं याद करती हूँ तो आई एम सो ग्रेटफुल कि उस टाइम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कोई भी फैमिली मेंबर, मेरा ब्रदर जैसे मैं बोलती हूँ कि एवरी टाइम ही वॉज देयर फॉर मी, बचपन से लेके आज तक, जब जब मुझे जरूरत हुई, ही वॉज देयर फॉर मी। हर मोमेंट पे उसने मुझे सपोर्ट किया, हर मोमेंट पे। ठीक है, अगर मैं याद करूं, मेरी भाभी मुझे हमेशा तो बोलती, दीदी आप कुछ कर सकते हो, आप क्यों नहीं कुछ करते, आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। एवरी टाइम शी वॉज मोटिवेटिंग मी। मेरी एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, एवरी टाइम शी वॉज मोटिवेटिंग मी कि नहीं कविता, तू घर क्यों बैठी है, तू कुछ करती क्यों नहीं, यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन। तो कई बार हम अपने आप में, हमें वो चीजें नहीं दिखती थी, दूसरे लोग हमें आकर बताते हैं। मुझे नहीं दिखती थी अपने अंदर कोई खूबी, मुझे लगता था आई एम गुड फॉर नथिंग, बट दूसरे लोग आ आकर मुझे बोलते थे ये चीज। तो उन लोगों ने जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगाया, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। एक अभी मेरी 2 साल पहले एक सर्जरी हुई,
तो मेरी जो गायनाकोलॉजिस्ट थी, मेरा एक्चुअली चेन्नई का टिकट्स बुक हुई हुई थी, मेरे को चेन्नई जाना था, एक इवेंट था, और ऑल ऑफ अ सडन सर्जरी का ऐसे कोई सीन नहीं था, बट हो गई उस टाइम पे सर्जरी। सर्जरी हुए शायद 10 ही दिन होने हुए होंगे, 10-12 दिन, और मुझे जाना था चेन्नई। 10-12 दिन, हाँ इतना ही हुआ होगा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10-15 दिन ऐसे ही हुआ होगा। तो मुझे चेन्नई जाना था। अब मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं जाना, अभी तो सर्जरी हुई है, नहीं जाना, बट मेरे को था कि नहीं, मुझे जाने का मन है भाई, वहां मेरा इवेंट था 3 दिन का। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अगर मेरी डॉक्टर बोल देगी तो जाने दोगे? बोले हाँ ठीक है, अगर डॉक्टर बोल देगी तो जाने दूंगा। एंड आई वेंट टू माई डॉक्टर, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर तो पहले तो देख के कहती, तेरे को देख के कोई लग रहा है कि तेरी सर्जरी हुई है? कौन कह देगा तेरे को देख के कि तेरी सर्जरी हुई है? तेरे को देखो पहली बात तो लग ही नहीं रहा तेरी सर्जरी हुई है। एंड देन उन्होंने चेकअप किया, कहती ऑल फाइन, ऑल गुड, तू जा सकती है। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को कहा कि ये कर लेगी, इसको जाने दो, ये कर लेगी मैनेज। मेरे हस्बैंड को कैसे उठाएगी, सामान कैसे उठाएगी, ये कैसे करेगी, वो कर लेगी, आप जाने दो। एंड देन आई वेंट ऑल अलोन। तो वो डॉक्टर की मोटिवेशन, उनकी एनकरेजमेंट, उसने मेरे को हिम्मत दी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे जब आप ढूंढने बैठोगे कि कितने लोगों ने कहां कहां पर आपको हेल्प करी, सपोर्ट किया, एनकरेज किया, मोटिवेट किया। तो आज हमें उन लोगों को ढूंढना है, ठीक है। हम्म। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. तो यहां पर रोंडा अपना बता रही हैं कि मेरी ग्रैंड मदर की वजह से मेरे अंदर बुक्स के लिए प्यार जागा, कुकिंग के लिए प्यार जागा, कंट्री साइड के लिए प्यार जागा, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर को था। तो उनको देख देख कर मेरे अंदर भी ये सब चीजें आ गई। तो ऐसे ही आपने अपने किन्हीं बड़ों को ये सब कुछ करता हुआ देखा हो, जो आज आपको भी अच्छा लगता है करना। जैसे मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, आई एम अ बुक लवर, की मतलब मेरे को कितने भी देर में बैठ के ना बुक्स पढ़ सकती हूँ। तो वो चीज मैंने अपने पापा से सीखी, क्योंकि उनके अराउंड मैंने हमेशा बुक्स ही बुक्स देखी हैं। तो वो आई एम ग्रेटफुल कि उनकी वजह से मेरे अंदर ये हैबिट आई, है ना। तो आप अपने पास्ट में जाके ये भी देख सकते हो कि भाई किसी की वजह से अगर आपको लगता है आपके अंदर ये खूबी है, और वो किसी की वजह से आई आपके अंदर, उनको देखकर आपने सीखा, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम। हम्म। My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. हाँ, तो यहाँ पर रोंडा अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रही हैं कि उन्होंने मुझे थैंक यू बोलना सिखाया। क्योंकि रोंडा तो आज ये थैंक यू के को लेके तो उन्होंने बुक बना दी, पूरी मैजिक बुक, कि ये सिर्फ थैंक यू आपके जीवन में कितना मैजिक ला सकता है। पर जब वो छोटी थी, उनकी ग्रैंड मदर ने उनको थैंक यू करना सिखाया था। पर उस टाइम पे उनको रियलाइज नहीं हुआ था कि ये थैंक यू कितना मैजिकल है। ये तो इसे इतना लेटर मत, ऑन उनको यही पानी रियलाइज, यूज कर लेंगे दोबारा गर्म करने के लिए, क्योंकि सारा ठंडा हुआ। ये तो लेटर ऑन उनको रियलाइज हुआ कि थैंक यू कितना मैजिकल रोल प्ले करता है। उस टाइम पे तो उनको लगता था कि शायद वो थोड़ा पोलाइट होना, हम्बल होना सिखा रही हैं। बट लेटर ऑन जब उन्होंने अपनी लाइफ में थैंक यू को यूज किया, और उससे उनके जीवन में जो जो मैजिक हुए, तब उनको रियलाइज हुआ कि वाह, ये तो मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे को बचपन में कितनी बड़ी एक वो पूंजी दे दी थी, जो मैंने उस टाइम पे समझी नहीं। तो फिर वो बोलती है थैंक यू ग्रैंड माँ। तो ऐसे आपके जीवन में भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाई, पर आज वो शायद इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनकी भी लिस्ट बना सकते हो एंड बी ग्रेटफुल टू देम। ठीक है। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone, sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time.
and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful for them and how they affected the course of your life. पढ़ो ये वाला पैराग्राफ। Make sure you do this magical practice with all three people in the one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you feel you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. तो अब आपने क्या करना है, आप पहले तो लिस्ट बनाओ, ठीक है, लिस्ट बनाओ उन लोगों की, बचपन से लेके आज तक याद करो बैठ के कि किस किस ने आपको कहां कहां पर सपोर्ट किया, क्या क्या आपको हेल्प करी, ठीक है, एक लिस्ट बना लो पहले तो। फिर उसमें से बेस्ट 3 लोगों को चुनो, जिन 3 लोगों ने सबसे ज्यादा आपके जीवन में आपको लगता है कि कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, उन 3 लोगों को चुनो। उसके बाद आपने वन गो में इसको स्प्लिट नहीं करना कि एक पर्सन के लिए एक टाइम कर लिया, दूसरे के लिए दूसरे टाइम कर लिया, नहीं, आपने वन गो में एक जगह बैठ जाओ शांति के साथ, बिल्कुल आराम से, कोई काम नहीं है उस टाइम, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप अकेले बैठे हुए हो और आपने इमेजिन करना है कि आपके सामने वो इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, आप बैठे हुए हो, आप सोफा पे बैठे हुए हो या चेयर पे बैठे हुए हो, आप एक चेयर पे बैठे हुए हो और आपके सामने वो इंसान दूसरी चेयर पे बैठा हुआ है, आपने ये फील करना है, ठीक है, एंड नाउ यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन। और ये सिर्फ आपने ऐसे ही करना है, ये नहीं कि उनको कॉल करके या वो करके, नहीं, आपने खुद से करना है, बस आपने ये फील करना है कि वो अदर पर्सन इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू, आपके या सामने, ठीक है, और आप उसको बातें कर रहे हो और आप उसको बता रहे हो, क्या बता रहे हो, पूरी डिटेल में, पहले उसको नाम लेना है, ठीक है, वॉट एवर हिज नेम, अंकल, आंट, जो भी, चलो अंकल या जो भी, फ्रेंड है तो फ्रेंड का नाम, कि थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू, आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल, क्यों, रीजन दो, क्यों तुमने मेरी उस समय मदद करी जब मैं, एवरीबडी प्लीज म्यूट, किसका किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो। तो उनको डिटेल में बताना है कि आई एम सो ग्रेटफुल, आपने मेरी उस समय मदद करी जिस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आपकी उस मदद की वजह से क्या इंपैक्ट आया आपकी लाइफ में, वो भी उनको बताना है, ठीक है, एंड फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन, पूरी डिटेल में जितना आप बता सकते हो। पहले एक इंसान को लिया, उसको बोला, फिर उसी सेशन में जब आप बैठे हो दूसरे इंसान को सामने ले आओ, फिर उसको बोलो, फिर तीसरे इंसान को सामने ले आओ, उसको बोलो, पूरी डेप्थ के साथ ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए आपको बोलना है कि सामने वाले को अच्छा लगे, मतलब उसकी इतनी एप्रिसिएशन करनी है, उसकी इतनी तारीफ करनी है कि सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो ऐसे पता चलेगा, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, अगर आपको अच्छा लगना शुरू हो गया तो समझ लेना सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वन सेशन में, वन गो में तीनों इंसानों की दिल खोल के तारीफ करनी है, appreciate as much as you can for the help, for the support, for the encouragement, for the motivation they gave you in your life, जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम पर हैं जहां पर भी हैं आज, ठीक है। और जितनी गहराई के साथ इसको कर सकते हैं उतनी गहराई से करो, एंड आफ्टर डूइंग दिस यू विल फील सो लाइट, सो हैप्पी, सो ब्लिसफुल, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, और जब आपको अच्छा लगने लग जाएगा तो आप समझ लेना कि आपका वो ग्रैटिट्यूड सामने वाले तक पहुंच गया है और उसको भी वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमको बुक बोल रही है कि हमें 3 लोगों के लिए करना है, ठीक है, बट आप इसको, इस प्रैक्टिस को बाद में भी, आज कल के लिए आप शायद 3 लोगों के लिए कर लो, बट बाद में भी आप किसी के लिए भी किसी भी मोमेंट पे कर सकते हो, कि किसी को भी याद करो एंड
बी ग्रेटफुल। ऐसे इमेजिन करो वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनको दिल खोलकर बोल रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, या आपको नहीं समझ में आ रहा, या आपको लग रहा है कि भाई मेरे को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, मेरे को वो शांत जगह नहीं मिल रही जहां मैं बैठ के ये काम कर पाऊं, तो आप लेटर्स लिख सकते हो। आप तीनों इंसानों को एक एक करके लेटर्स लिख सकते हो। आप अपने लेटर्स में सारी बातें अपनी दिल की रख सकते हो कि वाई यू आर ग्रेटफुल, क्या उन्होंने ऐसा किया, कैसे इंपैक्ट आया उनकी बातों का या उनकी हेल्प का आपके जीवन में। यू कैन राइट। ठीक है। एंड नेक्स्ट लेवल, अगर कभी आपको लगे कि वो इंसान अभी भी है, आप उसके साथ टच में हैं, यू कैन कॉल। बाद में, अभी के लिए फिलहाल आपको ये करना है, आगे के लिए यू कैन कॉल एंड यू कैन से डायरेक्टली। आप डायरेक्टली भी उस इंसान को जाकर बोल सकते हो। ठीक है। हम्म। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि आप कैसे कर सकते हो। देखो। हम्म। पढ़ेंगे इसको, ध्यान से पढ़ेंगे। हम्म। Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. हाँ, तो अब आप देखा कैसे उसने एक्सप्रेस किया अपना ग्रैटिट्यूड। पहले सारा का नाम लिया, किसको बोल रही है, सारा को। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द टाइम, जब उस दिन तुमने मुझे एनकरेज किया था अपना, अपने हार्ट की सुनने को। मैं तो बहुत लॉस थी, बहुत कंफ्यूज थी, तुमने मुझे एनकरेज किया कि मैं अपने दिल की सुनूं, और तुम्हारे उन वर्ड्स की वजह से मैंने अपने दिल की सुनी एंड मेरे अंदर हिम्मत आई। मैं लंदन में, आई मूव टू फ्रांस एंड टुडे आई एम वर्किंग एज अ शेफ देयर। तो आज मैं अपनी ड्रीम जी रही हूं, मेरा सपना, जो मेरा सपना था बट मेरे अंदर वो करेज नहीं था उसको जीने का, तुमने मेरे अंदर वो करेज लाई। तुम्हारी मोटिवेशन वर्ड से मैंने वो एक्शन लिया, एंड नाउ टुडे आई एम सो हैप्पी, ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड टू मी दैट डे। अगर उस मोमेंट पे तुमने मुझे ना बोला होता, तुमने मुझे ना समझाया होता, तुमने मुझे ना एनकरेज किया होता, आई वुड हैव स्टिल बी लिविंग दैट लाइफ। मैं वही जिंदगी अभी तक जी रही होती। So I'm so grateful. Thank you, Sarah. Getting कि कैसे रीजन देना है कि क्यों तुम्हारी वजह से आज मैं जो हूं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। और ये इमेजिन करो, कोई बंदा सामने से आकर आपको बोल रहा है। इमेजिन करो एक बार को, कि कोई बंदा आकर आपको बोल रहा है कि जो भी, वॉट एवर नेम किसी का भी ले लेते हैं, मान लो हम शीतल का नाम लेते हैं, कि शीतल, यू नो वॉट, आई एम सो ग्रेटफुल यार, सो ग्रेटफुल। उस दिन मैं बहुत लो थी और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और तुमने बस कुछ शब्द ऐसे बोले, तुमने मेरे को इतना एनकरेज कर दिया, मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया कि मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई और मैं वो स्टेप ले पाई जो मैं इतने टाइम से बस सोच ही रही थी बट मैं कर नहीं पा रही थी। और तुम्हारे उन शब्दों की वजह से, तुम्हारी इंकरेजमेंट की वजह से मैंने वो काम कर दिया। सो आई एम सो ग्रेटफुल शीतल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने सपनों वाली जिंदगी जी पा रही हूँ, जो मेरा ड्रीम था इतने टाइम से, आज मैं जी पा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच शीतल। कैसा लगेगा? मैम आज ही किसी ने बोला मुझे ऐसे गले लगा के थैंक यू बोला है, सब रैंडम रैंडम था, हाँ, बट तो कैसा लगा, कैसा फील बहुत हुआ, अच्छा। बताओ। अभी भी मैं पूरे टाइम उसी वही सोच रही हूँ, सारी चीजें करते हुए कि मुझे कितना अच्छा लगा, मैं अगर ऐसे करूंगी तो किसी को बोलना बहुत मुश्किल है। मतलब हम्म। उसने खुद आके बोला, वो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए करेज कि चाहिए, इसके लिए हाँ, करेज मतलब चाहिए बोलना होता है। हम बहुत ना मुश्किल है हेजिटेट सामने करते हैं, जाके। हाँ हम जी। हेजिटेट करते हैं करने में, चाहे हम्म। हमारी इच्छा भी होती है, हम हम्म। करना भी चाहते हैं, बट हम हेजिटेट कर जाते हैं, एक शर्म पता नहीं क्यों आ जाती है हमें, हम नहीं करते। ठीक है। तो इसीलिए बोला मैंने, पहला स्टेप है कि आप अपने आप से करो, कि उस पर्सन को पहले इमेजिन करो, वो आपके सामने बैठा है, यू आर सेइंग, ठीक है, आप लेटर लिखो, चाहे उसको बोलो। फिर कभी आपका मन करे, आपके अंदर हिम्मत आए, तो उनके मुंह पर जाके बोलो, सामने बोलो, आंखों में आंखें डाल के बोलो, उसका अलग लेवल का इंपैक्ट आएगा। और जब कोई इंसान ये काम करता है, सुनने वाले को तो अच्छा लगता ही लगता है, नो डाउट। जो करता है ना, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, उसको भी ना अंदर से एक बहुत हैप्पीनेस वाली, कि यार मतलब
मतलब किसी ने मेरे लिए कुछ किया और मैं उसके लिए ग्रेटफुल फील कर रही हूँ ना, मतलब मैं शायद मैंने बोझ उतार दिया, मेरे सर पे ना शायद बोझ था उस चीज का कि भाई उसने मेरे लिए इतना किया, वो उसकी 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 वजह से आज मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। ठीक है, तो वो खुशी एक आपको भी बहुत ज्यादा आती है। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम सर्कल, देखो गिव एंड टेक है ना, गिव एंड टेक, तो ये सर्कल चला रहे हैं हम खुशी को बांट रहे हैं, हम खुशी को बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी, और जो आप दोगे वो ही लौट कर आएगा। तो चाहे हम इंटेंशन नहीं रख रहे, बट वो तो लॉ है ना, वो तो आएगा ही आएगा बाय डिफॉल्ट, हम उस इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे, बट हम खुशियों को देने के तरीके सीख रहे हैं कि हम कैसे अपने भी जीवन में खुशियां लाएं और हम दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला पाए। ठीक है, तो हमारा वही पर्पस है, हम सीख ही वही रहे हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बने रहें, हैप्पीनेस इज अ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो उसी को करने के हम अलग अलग शॉर्टकट तरीके सीख रहे हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े काम नहीं है, शॉर्टकट तरीके हैं सारे के सारे, है ना। हम्म। It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing results you will see. The magics explode into your life. From doing this practice, it numbers among the most powerful act of gratitude you can ever perform. तो अब इसमें सॉरी इन्होंने बोला है आपको रीजंस देने हैं, सिर्फ थैंक यू थ्रो नहीं करना सामने वाले के ऊपर कि यार थैंक यू यार, चल तूने मेरी हेल्प करे, चल हो गया काम खत्म, नहीं, थ्रो नहीं करना है थैंक यू, आपको पूरे दिल के साथ खुशी के साथ पूरे रीजंस बताने हैं कि वाई यू आर ग्रेटफुल। और इसमें ना कुछ भी टू मच नहीं होता, ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप जितना बोलोगे उतना कम है, तो जितना ज्यादा भर भर के आप सामने वाले की, और फेक तारीफ नहीं, दिल से की हुई तारीफ, दिल से निकलनी चाहिए वो चीजें, कि कितना आप उसके लिए शुक्रगुजार हो, कितना आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, और जितना ज्यादा आप फील करोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, रिजल्ट्स आर अमेजिंग। वो ऐसा मैजिक आपकी लाइफ में एक्सप्लोड करेगा, आपको कहां कहां से हेल्प, कहां कहां से सपोर्ट मिलेंगी, ऐसी ऐसी सोल्स आपके जीवन में आएंगी, आप सोच नहीं पाओगे। टुडे इफ यू आर हेयर एंड इफ यू आर लर्निंग दीज थिंग्स, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं किसी के लिए शुक्रगुजार हुए थे, जिसकी वजह से आज आपने अपने जीवन में इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको कहां कहां से सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन मिलेगी ना कि आप समझ भी नहीं पाओगे उसको। सो इट इज सो इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब जैसे यहां पर वो आती हैं शिवानी, वो सबसे पहले किसका नाम लेती हैं, चारू। भाई चारू ने मुझे यहां पर भेजा है ना, तो वो ग्रेटफुल फील करती हैं। चारू को लाने वाली थी कौन थी, ईशु, ईशु जी थी, उसको चारू को ईशु जी लेकर आई थी। तो चारू अपने मन में ईशु जी के टुवर्ड्स ग्रेटफुल होती होंगी कि भाई ईशु जी मुझे यहां पर लेकर आई, तो ऐसे ना सर्कल चलता रहता है। एंड उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कहां कहां से क्या मिलता है इफ यू आर ग्रेटफुल, वो आपकी सोच के परे होगा। ठीक है। हम्म। If you are not in position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. तो जब आप इस प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेंगे, यू विल फील अ ह्यूज डिफरेंस, आपको अपनी फीलिंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर में आएगा। और आपको कैसा पता चलेगा कि ग्रैटिट्यूड का काम कर गया है कि नहीं कर गया, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। सबसे पहले तो आप ही खुश होगे, सामने वाले के पास तो बाद में पहुंचेंगी वो चीजें, आपके अंदर सबसे पहले वो फीलिंग जनरेट होएगी खुशी की, हैप्पीनेस की।
तो पहली चीज तो ये हो गई, फर्स्ट प्राइमरी। सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा कि यू विल अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स। पहले आपके अंदर खुशी जनरेट हो गई, पहला। सेकेंडरी, आप और वंडरफुल चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एंड व्हेन यू विल अट्रैक्ट मोर वंडरफुल थिंग्स, यू विल बिकम मोर हैप्पी, आप और ज्यादा खुश होगे। तो ये तो सर्कल चलता रहेगा, ठीक है। तो दैट्स द मैजिक ऑफ लाइफ, ये ही लाइफ का मैजिक है। एंड दैट्स द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये है ग्रैटिट्यूड की पावर, ग्रैटिट्यूड की शक्ति, कि वो आपके जीवन में कहां कहां से खुशियों को ला सकती है। बस आपने अपने जीवन में इस पावर को पकड़ के रखना है, इसका साथ नहीं छोड़ना। और जितना इसको यूज कर सकते हो, जिस जिस मौके पे इसको यूज कर सकते हो, उस मौके पे इसको खूब भर भर के यूज करो अपनी लाइफ में। रोशनी रोशनी रोशनी, ग्रैटिट्यूड इज अ लाइट, इट्स अ रोशनी। और जीवन में कहीं भी अंधकार है तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, रोशनी। तो जिस एरिया में आपको अंधकार लग रहा है, उस एरिया में ही ग्रैटिट्यूड की रोशनी जगा दो। उस एरिया में तो आएगी आएगी, और एरियाज में भी उसका असर दिखेगा, ठीक है। हम्म। Magical people who made a difference. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, समझ में आया होमवर्क क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ढूंढना है उन लोगों को, ठीक है। सोच के आराम से बैठ के सोचो, भाई किस किस ने आज तक मेरे जीवन में, चाहे वो छोटी सी भी हेल्प क्यों ना करी हो, चाहे वो उन्होंने 2 ही शब्द क्यों ना बोले हों, पर आप एक्नॉलेज तो करो, उनके बारे में सोचो तो सही, ठीक है। तो पहले तो सोचो, उनकी लिस्ट बना लो, फिर उसमें से 3 लोगों को चूज कर लो, जिन जो आपको लगता है कि भाई इन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है मेरी लाइफ में। और फिर 1 सेशन में एक ही जगह बैठ के शांति के साथ इस प्रैक्टिस को करना है। टाइम आप चूज कर लो कोई भी, एनी टाइम विच इज कन्वीनियंट टू यू, बट एक सेशन में जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपके साथ रूम में ना हो, आप बिल्कुल शांत भाव से बैठकर इस प्रैक्टिस को करेंगे। 1 बाय 1, एक बार एक, सेकेंड, थर्ड, सबको विद रीजंस व्हाई यू आर ग्रेटफुल। और जितना आप बता सकते हो दिल खोलकर, उतनी ज्यादा आपने तारीफ करनी है। बस इतना करना है। और बाकी रूटीन की जो हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं मॉर्निंग में, और जो हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं, वो तो हमने करना ही करना है, ठीक है। वो तो आपने करना ही, मॉर्निंग में ब्लेसिंग्स एंड सोते हुए मैजिक रॉक, ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? यस मैम, मुझे पूछना है। यस मैम, मुझे पूछना है। हाँ, पूछो पूछो। मैम, जैसे आपने बताया कि 3 पर्सन्स के लिए करना है, मतलब अपने को लाउडली ऐसे बात करना है। अगर वो पर्सन मान लीजिए इस दुनिया में नहीं है या उसकी डेथ हो गई है, तो क्या उसके लिए भी ऐसा सोच के करना है? हाँ, आप ऐसा सोचो कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनसे बात कर रहे हो। अच्छा, मतलब मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, आप उसको कई बार उसको अपनी बातों में यूज करते हो, उसको कई बार आप ग्रेटफुल फील करते हो, कई बार उसके बारे में बात करते हो, लेकिन वो है नहीं। हाँ, तो अगर नहीं है तो भी भी आप मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हो। और अगर आपको ये करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है या आपको अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, तो यू कैन राइट अ लेटर, उनके लिए आप लेटर लिख सकते हो, यस मैम। ठीक है। क्योंकि फीलिंग बहुत जरूरी है, आपको अंदर से फील होना चाहिए। यस मैम। हाँ, ठीक है। मतलब अगर हमें उनका नाम भी नहीं पता हो, जैसे कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे मेरी एक हिंदी हाँ, टीचर कोई थी, वो बात नहीं। मुझे हमेशा मतलब एनकरेज हाँ, करती कोई थी। बात पर नहीं, अब जैसे नाम मुझे उनका नहीं याद नाम ना। नहीं पता, हाँ, पर मैं शक्ल जैसे, याद है, हाँ, शक्ल पर याद है ना उनकी, हाँ, थोड़ी थोड़ी। शक्ल याद है, शक्ल याद हाँ, तो है। बस हाँ, ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ, तो क्योंकि जैसे कोई कई बार नाम। वो मुझे बहुत अच्छे से एनकरेज करती थी, तो मैंने कहा ऐसा हाँ, तो नहीं है ना कि नाम भी पता हो, नहीं 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 मतलब नहीं उनका नहीं जैसे नहीं मैं। नहीं,
ऐसा कोई क्योंकि जरूरी कई नहीं बार है। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ हम्म। कि मतलब मेरे को वो टीचर की थी और हम्म। उन्होंने इस तरीके से गाइड किया कि 12th बोर्ड में किस तरीके से अच्छे नंबर लाने हैं, उसके लिए मैं किस तरीके से अपनी राइटिंग को, मेरी राइटिंग थोड़ी सी हम्म। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी मतलब। तो हम्म। उन्होंने मुझे कुछ टिप दिए थे, हम्म। क्योंकि उनको मतलब मैं नई नई स्कूल एडमिशन लिया था। तो हम्म। उन्होंने मुझे काफी मतलब सपोर्ट किया कि तुम इस हम्म। तरह से राइटिंग करोगे ना तो तुम्हें बहुत हम्म। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और वाकई में हिंदी में मतलब हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। हाँ, तो ठीक है ना, बिल्कुल तो याद रखना इसलिए है। मुझे, मैं ऐसे उनके लिए लोगों को तो बताती रहती हमेशा हूँ। याद रखना है। यस, एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। आप याद करते हो, अपने बच्चों को भी बताते हो, तो वो हाँ, मतलब आपके जहन में है, और यू आर यस ग्रेटफुल मैम, टुवर्ड्स हर। आप ऑलरेडी यस उनके लिए मैम, ग्रेटफुल हो, है ना। तो यस ऐसे मैम, ही तो और ढूंढो, और यस ढूंढो मैम, लोग ऐसे कि जिन्होंने आपकी लाइफ में कहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और यस ऐसे मैम। कौन लोग हैं जिनको शायद हम भूल गए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम शायद भूल चुके हैं, कोई यस धूल पड़ मैम। गई है। तो और ऐसे लोगों को ढूंढो एंड बी ग्रेटफुल। ठीक मैम है। मुझे पूछना ओके। था, हाँ जी। मैम जरूरी नहीं है कोई बोल के ही मोटिवेट कर सकता है, मतलब हाँ। जैसे किसी को हम कुछ काम करते देखते हैं, कुछ करते देखते हैं, हम हाँ। उससे भी मोटिवेशन लेते हैं। हाँ, जैसे आप किसी को देख के, कई बार किसी की प्रेजेंस, सिर्फ प्रेजेंस से ही आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। कई बार देखा है, जो बड़े बड़े ये होते हैं, संत बने होते हैं, या हम अपने गुरुओं के दर्शन करने जाते हैं, कई बार हमारी शायद उनसे कुछ बात भी नहीं होती, शायद हम उनसे कुछ सुनते भी नहीं है, बट उनके ऑरा से, उनकी प्रेजेंस से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। तो आपको ओके। ढूंढना है कि भाई आपकी लाइफ में किसने कहाँ इंपैक्ट किया, चाहे किसी भी तरीके से किया हो। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है बोल के ही किया हो, मतलब हाँ। उनके एक्शंस भी वो कर देते हैं ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। किसी की हैबिट से, उनको देख के आपने सीखा, आपने वो अच्छी आदत अपने अंदर लेकर आए, है ना। तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हम्म। हाँ जी। ये जो जितने लोग कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं, आज जरा शक्ल दिखा दो और कुछ सामने आ जाओ। यस। मुझे एक चीज बोलनी है कविता जी। हाँ। फर्स्टली तो थैंक यू, वो इस चीज के लिए कि इतनी नेगेटिव चीजें हम लोग ऑलवेज सोचते रहते हैं, भूल ही जाते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है। हाँ, और वही तो फिर आप बात ये है ना। छोड़ने की बात करते हो ना, अरे मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि याद ही नहीं रहा यार, हम अच्छी हाँ, चीजें भूल जाते हैं भूल और जाते हैं, और हमेशा पता है, नेगेटिव पसंद से याद रहता है। हाँ, और जब हम ढूंढने बैठेंगे ना, इतना कुछ अच्छा निकल के आएगा, इतना कुछ अच्छा निकल के आएगा। वो हम जो हम भूल गए, हम इतने नेगेटिविटी में डूब चुके हैं कि हम अच्छी चीजों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और वो नेगेटिव में जाना ना, वो हमारे माइंड का वो बना ही ऐसा है, उसका डिफॉल्ट सिस्टम ही ऐसा है कि वो जाएगा ही। तो पॉजिटिव में लाने के लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, नेगेटिव में तो वो अपने आप चला जाता है। मैम पॉजिटिव में रहने के लिए ना आप जैसे लोग अराउंड बहुत जरूरी हैं। तो वो तो कहते ही है ना कि संगत, संगत, आप किस संगत में हो, यू बिकम एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। जिन लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उनकी क्वालिटीज या जो बैड थिंग्स हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके सिस्टम में आ जाएंगी। इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक हैंकी को आप 1 वीक एक परफ्यूम की शॉप पे रख दो, और एक हैंकी को आप 1 वीक एक कूड़े के ढेर में रख दो। अब 1 वीक बाद दोनों हैंकीज में से कैसी स्मेल आएगी। तो ये होता है संगत का असर। आप कौन सी संगत के साथ हो, आप क्या देख रहे हो दिन भर में, आप कोई सास बहू ड्रामा ज्यादा देख रहे हो, आप रील्स में क्या देख रहे हो, कौन सा कंटेंट आप अपनी सेंसेस से, कौन सा कंटेंट अंदर ले रहे हो, देख के, सुन के, बोल के, करके, तो वो सब मैटर करता है। कविता जी फिर तो आज आप सबके सामने कल सबके सामने बैठने वाले हो। हम लोग जितने भी तो पहले तो आपको थैंक यू करते हैं। हाँ, तो नहीं, देखो, थैंक यू, सो आई टेक योर थैंक यू, क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत लोग आए, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूं, है ना। तो आई एम ग्रेटफुल। तो जब मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूं, तो आप लोग मेरे जीवन में आ पाए, बिकॉज मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ अलाइन होती है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को यहां सिखाती हूं, मैं आप लोगों से सीखती भी हूं।
ठीक है, मैं आई कम विद एन ओपन माइंड, ओपन हार्ट, कि मुझे सिर्फ भाई मेरे को भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया वो मैं बता पाती हूँ, ठीक है। बट आप लोगों की शेयरिंग्स, आप लोगों के अपने जो आप बताते हो चीजें, तो उनसे बहुत चीजें मैं भी सीखती हूँ, है ना। तो आई एम थैंकफुल टू यू ऑल ऑल्सो, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पहले से जानते थे, बट कुछ लोग जो नए, जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आए, वो तो मुझे जानते ही नहीं थे, उनको तो पता ही नहीं था मैं कौन हूं, मैं क्या करती हूँ, बट वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आए। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर द ट्रस्ट यू शोड ऑन मी। कविता जी, हम्म। जैसे संगत आपने बोला, बट ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस, इफ वी आर सराउंडेड बाय द नेगेटिव थॉट पर्सन, बिकॉज ऐसा हम्म। हो ही जाता है, ऑफिशियली कहीं बैठे हो, वो एक शुरू हो जाता है, चाहे बॉस की बुराई हो या एनीथिंग लाइक। सो आप आपके पास 5-7 लोग ऐसे ही बैठे हैं, लंच टाइम पे बैठे हैं, और आपके साथ सिर्फ नेगेटिव 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 बात करें, और उनके थॉट्स भी नेगेटिव हैं, तो इन दैट सिचुएशन अपने आप को कैसे स्कैप करें? पर देखो क्या होता है ना, नेगेटिव 100 में से ना 10 बातें तो असर करेंगी, ठीक है। तो कोशिश उस टाइम पे ये करनी है कि उस मोमेंट से टल जाओ। कोई भी बहाना बना के भी मुझे वॉशरूम जाना है, या मुझे कुछ काम याद आ गया, मेरी कॉल है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे वो कॉल लेनी है, टल जाओ वहां से। क्योंकि जितना आप उसमें इन्वॉल्व होगे, जितना आप सुनोगे, अभी वो कुछ बात कह रहे हैं, कुछ आपके मुंह से भी निकल जाएगी उस मोमेंट पे, ठीक है। तो होता वो है, ऐसे ही है। नेगेटिव, हाँ होता है, बिल्कुल होगा, वो तो होता है। नेचुरल है, ठीक है ना। कोई 4 बातें कर रहा है तो एक बात तो आप भी बोलोगे ना उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो फिर वो नेगेटिविटी, एक नेगेटिव से बहुत सारी चेन बन जाती है, फिर वो एक नेगेटिव से ही बहुत सारा नेगेटिव हो जाता है। तो वाई टू, जब हमें ये पता है कि भाई नेगेटिव करने से मेरी किस्मत खराब हो रही है, मेरा लक खराब हो रहा है, मैं अपने अनचाहे की तरफ जा रही हूं, तो मैं क्यों करूं। लेकिन मैम कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना दुख बांटता है, कोई अपनी कोई बात कर रहा है, अब हम्म। आप उसको सिर्फ सुन रहे हो, कुछ हम्म। बोल, फिर ऐसे में क्या करें? हाँ, तो आप अगर सुन जैसे रहे कुछ हो, वो किसी के हाँ बारे देखो, में कुछ बोल रहा कोई आपको अपना मानकर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर है। रहा है, यस ठीक मैम। है। ठीक है, उसको लग रहा है कि शायद आप, एक तो सबसे पहले आज के टाइम में लिसनर मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हर किसी को होता है भाई मैं ही बोल लूं, मैं ही बोल लूं, भाई मेरे जीवन में इतने दुख हैं, मैं अपनी कह लूं। हम्म। तो अगर आपको आज के टाइम में कोई लिसनर मिल जाता है जो आपकी बात सुनने को तैयार है, तो सबसे बड़ी तो ब्लेसिंग वो है कि कोई आपकी बात सुन रहा है शांति से बैठ के, ठीक है। तो अगर वो इंसान आपके पास आया है, भरोसा करके आया है, और आप उसकी बात सुन रहे हो, तो पहली चीज तो आप उसके ऊपर एक एहसान कर रहे हो, या आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, जो आप उसको एक मौका दे रहे हो कि वो अपने दिल की बात आपको बता पाए, ठीक है। दूसरी चीज, वो आपके पास ये सोच के आया है कि शायद आप उसको कोई सॉल्यूशन दे दोगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप जेन्युइनली इसको कोई अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो, गो अहेड, उसको दो। और आपको लगता है कि नहीं भाई इस चीज के लिए तो मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप थोड़ा सा कंसोल कर सकते हो, या उसको कह सकते हो कि देखो ये तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वर्क कर लो, थोड़ा सा कुछ आप उसको अगर कहीं कनेक्ट करा सकते हो, जैसे हमारी ये क्लासेस चल रही हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में असर आ रहा है, आप उनको यहां जोड़ सकते हो या कहीं और जोड़ सकते हो, कोई बुक दे सकते हो, कुछ पढ़ने को रेफर कर सकते हो कि भाई ये पढ़, ये तेरे को काम आएगा, ये क्लास कर ले, ये तेरे को काम आएगी। आप अगर ऐसा कर सकते हो तो ऐसा कर लो, ठीक है। बट नहीं, उनकी जैसे मेरे साथ क्या हुआ नेगेटिविटी था। से इम्पैक्ट नहीं होना। हाँ नहीं, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने उन एनिवर्सरी थी मेरी फ्रेंड की, तो हम्म। मैंने ऐसे ही इन जनरल उनको विश करने के लिए फोन किया। मैंने हम्म। उनको विश किया, हमारी ऐसी बात बात चली, फिर उन्होंने मुझे कुछ अपनी बातें बताई कि हम्म। ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, मैंने सिर्फ सुना, कोई रिएक्शन नहीं दिया। पर बाद हम्म। में उन्होंने मुझे ये कह के थैंक यू बोल के रख दिया कि यार गुंजा, तेरे से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, तेरे से अपने में मन की बात शेयर कर लेती हूँ और मैं बस वही बोल मेरा रही हूँ, कई मेरा बार मैं वही मतलब बोल रही जैसे हूँ ना, आज के मन टाइम हल्का में हो जाता है। लिसनर मिलना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कि कोई आपको ध्यान से सुन तो रहा है। मैंने बोला ना, कई बार किसी की सिर्फ प्रेजेंस काम कर जाती है, किसी की सिर्फ प्रेजेंस हील कर जाती है, ठीक है। तो वो अपना वेंट आउट कर पा रहे हैं आपके सामने, चाहे आप कुछ कर पा रहे हो चाहे नहीं कर पा रहे, ठीक है, चलो आपने सुन लिया ना, उसको शांति पड़ गई, ठीक है, काम खत्म। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इसकी सुन के ना मेरी एनर्जी खराब हो गई है, ठीक है भाई, मेरे ऊपर नेगेटिविटी आ गई, तो देन स्टे अवे, फिर थोड़ा सा अवॉइड करो। बट इफ आपको नहीं लगता है नहीं, कि चल, हाँ, पर मैंने तो अगर सिर्फ आपको सुना, लग रहा मैंने है, तो सिर्फ हाँ, सुना।
हाँ और बस उसको निकाल दिया हाँ, तो कि बस ठीक ठीक है, है। हाँ ठीक है भाभी, हाँ क्या कि करें। ठीक है, आपको लगा कि चल भाई उसने भी अपना वेंट आउट कर लिया, वो रिलैक्स हो गई, अब मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, दोनों तरफ से सही है फिर, है ना। बस ये है कि हाँ, दूसरों की नेगेटिविटी आपको जहां पे इंपैक्ट करने लग जाए वहां से हट जाओ, है ना। यस। मैम, हम्म। मैं ये बोल रही थी कि आप बोल रहे हो कि किसी की नेगेटिविटी अगर आपको इम्पैक्ट करने लग जाओ तो आप हट जाओ, बट अगर तुम्हारी लाइफ में वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुम उसके साथ मतलब नॉर्मली रह रहे हो सपोज, हम्म। तो यू हम्म। मतलब असाइड द देखो, मैं नेगेटिविटी। बोल रही हूँ जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर हमारे पास चॉइस होती है, ठीक है, कि हम वहां से, जैसे अभी वर्क प्लेस की बात हो रही थी कि आप लंच टाइम में बैठे हुए हो, आपके पास चॉइस है कि आप उठ के जा सकते हो। अब वो ही कुछ लोग अगर आपके परिवार का ही हिस्सा हैं, आपकी फैमिली का ही हिस्सा है, अब वो वहां आपके पास चॉइस नहीं है, वहां आप छोड़ के नहीं जा सकते। पर आपको क्या करना है उस टाइम पे, अपनी रोशनी को बढ़ाना है, अपने को पॉजिटिविटी में रखना है, अपने ऊपर काम करना है कि धीरे धीरे आपकी रोशनी से शायद वो इंसान भी बदल जाएं। और अगर नहीं बदलते तो भी आपको काम अपने ऊपर ही करना है, क्योंकि थैंक दूसरे यू। को हम नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते दूसरों को, हम अपने ऊपर ही काम कर सकते हैं सिर्फ। और आप अभी, हम धीरे धीरे भी और भी प्रैक्टिसेस करेंगे, अभी तो हम 12th डे पर आए हैं, तो हम दूसरे लोगों के लिए भी हम कैसे ग्रैटिट्यूड राइटिंग कर सकते हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट आता है, उससे भी असर होता है चीजों का। लेकिन मैम जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो अपने हैं और वो नेगेटिव हैं, कई बार उनकी सुन सुन के ना कहीं इम्पैक्ट होता है कि हाँ यार, क्या ये बोलते हैं। वो कई तो है बार ही, तो अफसोस होता है, कई कुछ बार लोगों अफसोस को ना, होता है, कई बार हाँ, हम भी मतलब समटाइम्स आई इनको फील हो डिप्रेस जाते हैं। इवन, कुछ बातें ऐसी सुन के ना कि मतलब मैं खुद कितनी, मतलब मैं बहुत आज जैसे मॉर्निंग से ही आई वाज टचिंग एंड डूइंग ग्रैटिट्यूड एवरीथिंग, बट कुछ बातें एकदम से दिमाग वो आई और ना फिर मैं एकदम ना, मेरा भी जैसे घबराहट होने लग गई, आई मतलब फील लाइक लो, मतलब मैं हम्म। अभी बहुत सैड फील करने लग गई और मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, एंड समटाइम्स मेरा ऐसा मन करता है कि मैं कुछ भी ना करूं, मैं ना मुझे हम्म। किसी से बात करनी, ना मुझे किसी से मिलना, ना मुझे मतलब कुछ उस भी नहीं करना। सिचुएशन में मैम पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ, एट देखो, दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैं उस चीज से एग्री करती हूँ कि वो होता है, मुश्किल होता है, बट आपके पास क्या चॉइस है, आप उस इंसान को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते, आपको रहना उनके साथ है, ठीक है, आपको सबसे पहले ना उसको एक्सेप्ट करो, उसको कबूल करो, ठीक है। तो आप कबूल करो, आप एक पेपर लो, आप उस पर लिखो, मुझे कबूल है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये इंसान मेरे जीवन में है और ये इनकी सोच इस तरह की है या इनकी नेगेटिविटी भी मुझे इंपैक्ट कर रही है, तो मुझे कबूल है, मैं स्वीकार करती हूँ, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है। तो जो भी आपके मन में आ रहा है उसको पेपर पे लिखो एंड देन उसको टीयर करके फ्लश कर दो। तो धीरे धीरे ना वो नेगेटिविटी जो अभी आपको इंपैक्ट कर रही है ना, कि हम उससे भाग रहे हैं, हम उससे भाग रहे हैं, अभी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं कबूल कर रही हूं, मैं कबूल करती हूँ, हाँ है, हाँ है, ऐसा है। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट रिलीजिंग इट ना, तो वो धीरे धीरे आपको इंपैक्ट करना बंद कर देगी। इम्पैक्ट करना इज नॉट दैट, मतलब वो ठीक है, बट द थिंग इज उस पर्सन को चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसकी चेंज, नेगेटिविटी चेंज करना बहुत देखो वही मैं बोल रही हूँ, अभी तो हम, कभी कभी तुम्हारी अभी लाइफ में एक बहुत मिनट, इंपॉर्टेंट होता है। एक सेकेंड, अभी तो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, है ना, अभी हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उसी में हम अभी लो फील कर रहे हैं, हमारा कुछ करने को मन नहीं कर रहा, हमारा किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा, हमारा ये करने को मन नहीं कर रहा, और जबकि अभी तो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो दूसरा इंसान तो कुछ भी नहीं कर रहा, ना उसको पता इन चीजों का, ना वो अपने ऊपर काम कर रहा, फिर हम सोच रहे हैं जादू की तरह वो तो बदल जाए और मैं जैसी हूं मैं वैसी रह जाऊं, है ना, यही चाह रहे हैं ना हम। भाई मेरे से तो हो नहीं रहा, मैं तो लो फील कर रही हूँ, भाई हो रहा है मेरे साथ, मैं तो लो फील कर रही हूँ, पर सामने वाला बदल जाए 1 सेकंड में, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है या उस इंसान की गलती है? इफ दे न्यू बेटर दे वुड हैव डन बेटर, अगर उनको इससे ज्यादा पता होता, उनके अंदर इससे ज्यादा समझ होती, तो वो पहले ही अच्छा कर लेते ना। शायद उनको इतनी ही समझ है, सीख रहे हैं ना जीवन में चीजों को, हम सीख रहे हैं, वो नहीं सीख रहे, सभी लोग हम भी ऐसे ही थे,
बट हमें किसी ने बताया, हम अपने पर काम कर रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है, बट आज भी हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। आज भी हम किसी किसी मूवमेंट पे जहां पर हमें काम रहने की जरूरत है वहां पर हम नेगेटिव हो जाते हैं। और वो भी तब जब हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो इंसान कुछ नहीं कर रहा उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो तो 1 मिनट में बदल जाए। तो वो नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी हाँ। मैम। प्रवीण जी आप बोलिए। हाँ जी मैम, ये ना एक थेरेपी है जो मैं करती हूँ कई बार। मैं अपने ना माइंड को बोलती हूँ, दिमाग को ये बोलती हूँ कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम एक अखरोट जैसे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और फिर ना तो थोड़े लंबी लंबी सांसें लेती हूँ, और ये माइंड हमारी सुनता है, हमारा बिल्कुल ब्रेन भी सुनता है। हमारी। हाँ मैं तो तो बोलती हूँ वो आपकी कमांड सुनता है। वो ना रिलैक्स हो जाता है। फिर मैं इसको ये भी बोलती हूँ, जब मेरे कोई नेगेटिविटी आ रही होती है मैं उसको बोलती हूँ रुक जा रुक जा। मैं अपना माइंड उसी टाइम चेंज कर लेती हूँ, तो इससे बहुत फायदा होता है। देखो यही तो तो वो यही तो हम हाँ, सीख रहे हैं ना वो कि लोग भाई सुन रहे जब होते हैं। तक, हाँ जब तक हाँ आप जी, अपने माइंड को काम में नहीं लगाओगे, आपका माइंड आपको कमांड देगा। आपका माइंड बिल्कुल मास्टर बन के बिल्कुल। रहेगा। आपका माइंड आपको एंजाइटी में लेकर जाएगा, आपका माइंड आपको नेगेटिविटी में लेकर जाएगा, जब तक आप अपने माइंड को काम नहीं दोगे। क्योंकि माइंड का तो काम ही है, वो तो अपना काम बहुत हाँ बखूबी जी, कर रहा है, बहुत अच्छे से बिल्कुल कर रहा है वो बिल्कुल। अपना काम। ठीक है। तो वो आपका काम है। मैं मतलब उन सबको को कहना चाह रही हूँ, क्लास में जो लोग ये कह रहे हैं उनको अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। ये एक हाँ थेरेपी है। उनको अपने हाँ। माइंड को ये 3 बार बोलना है। उसके हम्म बाद वो अपने आप आपकी सुनेगा, और इसको प्यार करना है, तो ये रिलैक्स हो जाएगा। आपका ब्रेन बहुत जल्दी रिलैक्स होता है। देखो आप इमेजिन करो कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, घर में कोई छोटा बच्चा है, वो बड़ा एंजाइटी हो रही है या बहुत परेशान हो रहा है या बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत वो कर रहा है, और आप क्या करते हो, उस बच्चे को गोद में लेते हो, थोड़ी देर सहलाते हो, प्यार करते हो, बिल्कुल और वो शांत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। होता है ना। इस तो ये माइंड को भी ना, ये भी बच्चे की तरह ही है, बिल्कुल हाँ, जिद्दी इसको ना बच्चा। एक अखरोट की तरह देखना है, और इसको हाँ प्यार करना है। और हाँ। फिर अपनी जो आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है उसको बोलना है रुक जा, अपना दिमाग दूसरी साइड लेके जाना है। तो ये बड़ी अच्छी थेरेपी है। बिल्कुल, थैंक यू प्रवीण जी फॉर शेयरिंग दिस। है ना, तो मैं बिल्कुल। बोलूं? और हम ये मैडम बोलते हैं मूड मैडम मैं शिफ्टर्स को। बात करूं? हाँ, हम ना मूड मैडम ये शिफ्टर्स। मेरे सिस्टर है, हम्म। प्रवीण दीदी मेरे सिस्टर है। अच्छा, ये आपके सिस्टर हैं, ओके। और इन्होंने मुझे बताया था आपकी क्लास के बारे में। ओके ओके ओके, ठीक है और ठीक है मैडम ठीक है। मैं इनसे इतनी ज्यादा, मेरे एक गुरु है, एक मेरी माँ है, इनको मैंने इस रूप में देखा है। बिल्कुल। तो मेरे घर में मैडम बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे मेरी बेटी का काफी इशू था। तो हम्म पीछे से मतलब कि हमने उसकी एंगेजमेंट की तो हमें इशू हो गया, हमने छोड़ दी। अब हम्म मेरी बेटी की मैरिज हुई है, बड़ा अच्छा परिवार मिला है, हम्म। न्यूजीलैंड में है, उसकी शादी हो गई है। ओके। तो इन्होंने मुझे कभी डोलने नहीं दिया, हर टाइम कहा हम्म। है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान तुम्हारे साथ है। हाँ, तो मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि कि लाइफ में कोई इंसान अगर ऐसा है आपके पास जहां पर आज जाकर अपने मन की बात शेयर कर पाते हो, जो आपको आपकी मुश्किलों से निकलने के रास्ते दिखाता है, तो इट इज सच अ बिग ब्लेसिंग। तो उनके लिए तो जितना आप दिल से शुक्रगुजार हो उतना कम है। सही बात है। तो मैडम इनको तो मैं हर टाइम अपने परमात्मा के रूप में देखती हूँ, हर हाँ, टाइम। तो होता है, हर हर इंसान में परमात्मा है, हर इंसान में परमात्मा है, हम उसी के अंश है ना, सबके अंदर है वो हाँ। चीज। तो है ना। मैडम जैसे मैं आपके साथ टच में हुई ना, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। तो जो ऐसे मेरी एक फ्रेंड थी, हम ना, हम्म हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमने सोचा कि हम इसको, मेरी एक फ्रेंड कहती इसको बुलाएं। तो कुछ हम्म फ्रेंड कहने लगी कि नहीं, उसको नहीं बुलाना। तो हम्म जब मैंने आपका सुना ना लेसन, तो मैंने उनको ना ये सोचा, आपने उस दिन बोला कि हम खुशी, किसी की खुशी का कारण बन सकते हैं। तो मैंने हम्म उनको ना स्पेशल पर्सनली कॉल करके बुलाया। तो हम्म। मैंने जो मेरे मन में थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी थी ना, वो सारी आउट हो गई कि नहीं, मुझे वेरी अच्छा गुड। बनना है। चलो, वेरी गुड, थैंक यू लॉट्स ऑफ सो मच। ब्लेसिंग्स टू यू कि आपने कुछ अच्छा सुना, आपने उसके हाँ ऊपर एक्शन लिया। ठीक है ना। आपने एक्शन हाँ लिया और उससे आपको गुड फीलिंग्स जनरेट हुई, आपको भी हुई और सामने वाले को भी हुई। ठीक है ना, तो हाँ। बहुत अच्छा आपने काम किया है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच। हाँ, तो वही मैंने बोला, जिस मोमेंट पे आप नेगेटिव फील करो ना, यूज द मूड शिफ्टर्स।
मूड शिफ्टर्स की हमने पहले भी बात की है कि आपको क्या चीज करके अच्छा लगता है। आपको गाना सुन के अच्छा लगता है, आपको डांस करके अच्छा लगता है, आपको किसी से बात करके अच्छा लगता है, आपको पार्क में नेचर में जाना अच्छा लगता है, आपको घास पे चलना अच्छा लगता है, आपको कुछ चाय पीनी अच्छी लगती है उस मोमेंट पे कि अकेले बैठ के बस बालकनी में बैठ के मैं चाय पीऊं, अपना मी टाइम मैं लूं, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है आपको, आप अपना ढूंढो। और जिस मोमेंट आप लो फील कर रहे हो, यूज दैट मूड शिफ्टर, है ना। हम्म। चलो, सबका टाइम हो रहा है डिनर का, बहुत लेट नहीं करेंगे हम सेशन को। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वील थैंक मीट यू कविता टुमारो। जी, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक या यू। और कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ड्रीम से रिलेटेड, जो हमने स्टार्टिंग में अपनी ड्रीम्स बनाई थी, अब उस पर हम और ज्यादा कैसे काम करेंगे, कल का चैप्टर हमारा उससे रिलेटेड है। सो डू कम लाइव एंड सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सो मच, थैंक लव यू यू मैम, ऑल। बाय। थैंक यू एवरीवन।